हेलो, वेलकम टू MBBS डायरेक्ट। माय नेम इज़ गौरव पाठक और आज के वीडियो में हम बात करेंगे आप बजट के हिसाब से प्रिफर्ड यूनिवर्सिटी कैसे सिलेक्ट करें। और ऐसा देखा जाता है कि अलग अलग कंसल्टेंसीज की वेबसाइट पर टोटल कॉस्टिंग अलग अलग होती है, तो स्टूडेंट्स काफ़ी कंफ्यूज्ड होते हैं और एक टर्म बोलते हैं कि टोटल पैकेज कितना है। तो ये पैकेज कैसा होता है, इसको आज हम खोल के देखते हैं कि इस पैकेज में क्या क्या होता है। और आप भी अगर पैकेज के हिसाब से ही कॉस्ट को डिफाइन करना चाहें तो आप कम से कम अपना पैकेज खुद ही बना लें कि कितनी कॉस्टिंग आपकी रहेगी। तो देखिए, जब आप किसी भी यूनिवर्सिटी में स्टडी करने के लिए जाते हैं तो कुछ चीज़ें तो बिल्कुल फ़िक्स होती हैं। जैसे किसी भी यूनिवर्सिटी में आप जाते हैं तो वहाँ की ट्यूशन फ़ीस फ़िक्स होगी, तो वो एक कॉस्ट आपको बियर करनी ही है। इसके अलावा हॉस्टल एकोमोडेशन की कॉस्ट होती है, वो भी आपको बियर करनी होती है। तो हॉस्टल एकोमोडेशन की कॉस्ट हो गई। हॉस्टल में नहीं रहते हैं, अपार्टमेंट में रहते हैं तो उसकी कॉस्टिंग होगी। अब इसके अलावा आप वहाँ रहते हैं तो आपको एक मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है और इसके अलावा आपका वीज़ा का एक्सपेंस होता है। तो ये 4 चीज़ें बिल्कुल फ़िक्स होती हैं। इसके अलावा कुछ चीज़ें वेरिएबल होती हैं, जैसे कि फूड एक्सपेंस। फूड एक्सपेंस का क्या है कि हर यूनिवर्सिटी में अगर फूड प्रोवाइड कर रही है यूनिवर्सिटी तो उसकी कॉस्टिंग अलग होती है। कुछ यूनिवर्सिटीज़ में $1000, $1000, किसी यूनिवर्सिटी में $1200, किसी में $1500 ये फूड का एक्सपेंस रहता है। और इसके अलावा भी कहीं कहीं ऐसा होता है कि स्टूडेंट्स को सेल्फ़ कुकिंग का ऑप्शन दिया जाता है, किचन मिल जाती है तो खाना खुद से बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो जो खुद से बनाने वाला एक ऑप्शन है तो उसमें आप सामान लेके जाते हैं बाहर से, फिर अपना खाना खुद से बनाते हैं। तो इस तरह से जो भी एक्सपेंस आपके फूड रिलेटेड होते हैं ये वेरिएबल हो सकते हैं। हो सकता है आप 5000 में अपना खाना बना लें, हो सकता है आप 10,000 में बनाएं, तो ये डिपेंड करता है। इसके अलावा आप अगर वहाँ पर रहते हैं तो आपको एक पॉकेट मनी भी चाहिए होती है। कुछ लोग तो कहते हैं कि 2000 पॉकेट मनी ठीक होती है, 3000 होती है, बट हम इसको एक रेलेवेंट हिसाब से देखते हैं कि कम से कम कितनी पॉकेट मनी होनी चाहिए जिससे कि स्टूडेंट्स वहाँ पर आसानी से अपने डे टू डे एक्सपेंसेस को मीट कर सकें। तो वो एक कॉस्ट होती है, वेरिएबल होती है। हम अभी इस पर बात करेंगे डिटेल में। फिर ट्रैवल एक्सपेंस। ट्रैवल एक्सपेंस क्या होता है कि साल में एक बार तो स्टूडेंट्स आते ही हैं इंडिया, अधिकतर ऐसा ही देखा जाता है। तो 1 साल में या 2 साल में आप जब भी आते हैं तो वो एक ट्रैवल का एक्सपेंस रहता है। हम मान के चलते हैं कि आप साल में एक बार आएंगे। फिर हम बात करते हैं तो जो ये वेरिएबल है इस पे जो एक अंदाजे के तौर पे बताया जा सकता है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो एवरेज फूड कॉस्ट किसी भी यूनिवर्सिटी में $1200 का हम लेते हैं और उसको आप 80,000 मान सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली। 80,000 आपकी ईयरली एक्सपेंस, ये फूड का एक्सपेंस रहेगा। तो इसके अलावा अगर आप पॉकेट मनी को देखते हैं तो कम से कम आपको 8,000 इसके अलावा और चाहिए, जिसमें आपके लोकल सिटी में कहीं जाते हैं तो वो टैक्सी का खर्चा है, या आप अपने फ्रेंड्स के साथ बैठे हैं कैफेटेरिया में खाना खाते हैं, या आप जैसे कहीं डे टू डे एक्सपेंसेस जैसे होते हैं लाइफ में कि आप टूथब्रश खरीदते हैं, टूथपेस्ट खरीदते हैं, कॉपी किताब पेंसिल पेन कुछ भी खरीदते हैं, तो वो सारे आपके पॉकेट मनी के एक्सपेंस आ जाते हैं। और अगर आप 1 साल में एक बार इंडिया ट्रैवल करते हैं तो आपको जो 2 वे टिकट मिलेगा कम से कम वो 50,000 रुपये का हम मान लेते हैं। सॉरी, ये कम से कम नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 50,000 का मान लेते हैं, क्योंकि देखिए रशिया में अगर आप कहीं भी रहते हैं तो अगर आप इंडिया आते हैं तो आप अगर इंटरनेट पर सर्च करेंगे तो आपको 50,000 में टिकट मिल जाएगी। कभी कभी ये कम होकर 25,000 30,000 में भी हो जाती है, बट मैं इसको 50,000 मान के चल रहा हूँ। तो इस तरह से आपको 1 साल में कम से कम 2 लाख रुपए का अतिरिक्त खर्च वहन करना होगा, आपकी ट्यूशन फ़ीस, हॉस्टल फ़ीस, मेडिकल इंश्योरेंस और वीज़ा के अलावा। अब मैं बात करता हूँ कि प्रिफर्ड कंट्रीज़ कौन कौन सी हैं, उसके हिसाब से हम कॉस्टिंग को देखेंगे। तो इंडियन स्टूडेंट सबसे ज़्यादा प्रीफर करते हैं रशिया में जाना। कुछ रशियन यूनिवर्सिटीज़ बहुत अच्छी हैं, कुछ रशियन यूनिवर्सिटी एवरेज कैटेगरी की हैं, बट रशिया में बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जाते हैं। ये टोटल नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स 5000 से भी ऊपर देखे गए हैं एवरी ईयर। तो इसके बाद जो सेकंड ऑप्शन आता है वो है कजाकिस्तान। कजाकिस्तान में भी नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा हैं। हर साल करीब आप मान लीजिए कि 2 से 3000 के बीच में स्टूडेंट्स ट्रैवल करते हैं कजाकिस्तान में। फिर थर्ड पोजीशन पर आप रख सकते हैं मॉरिशस को। मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। मॉरिशस भी काफ़ी अच्छा डेस्टिनेशन है। कल्चर वाइज इंडिया से काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं, लैंग्वेज वाइज काफ़ी सिमिलैरिटीज़ हैं कल्चर, और इसके अलावा जो आप जो पैटर्न देखते हैं एजुकेशन का वो भी काफ़ी सिमिलर है। तो मॉरिशस में भी बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। फिर आप यूक्रेन को समझ सकते हैं, 4th पोजीशन पर यूक्रेन में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। हालांकि एक डेस्टिनेशन चाइना है जो इस समय मैं 5th पोजीशन पर उसको बोलूँगा,
उसको आप सेकंड पर समझ सकते थे आज से अगर 2 या 3 साल पहले की बात करें, बट अभी सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है। चाइना में जाने वाले स्टूडेंट्स की संख्या गिरी है, तो 5th पोजीशन पर आप कह सकते हैं कि चाइना एक ऐसा डेस्टिनेशन है जहाँ बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। और फिर आप मलेशिया को देख सकते हैं। मलेशिया में भी हायर बजट में काफ़ी ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ हैं, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा है। तो मलेशिया भी काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं, बट उतने ज़्यादा नहीं जाते जितने बाकी कंट्रीज़ में जाते हैं। उसका एक रीज़न कॉस्ट इफेक्टिवनेस भी है, कॉस्ट काफ़ी ज़्यादा हो जाती है मलेशिया में। तो ये तो यूनिवर्सिटीज़ हैं। फिर कुछ और कंट्रीज़ हैं जैसे पोलैंड है, हंगरी है, या फिर जॉर्जिया में भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स जाते हैं। तो ये कुछ और डेस्टिनेशंस हैं जहाँ पर इंडियन स्टूडेंट्स जाते हैं। अब इनमें से अगर मैं मलेशिया या पोलैंड को हटा दूं और बाकी सब जगह को देखूं, जैसे रशिया हुआ, चाइना है, कजाकिस्तान है, यूक्रेन, जॉर्जिया, इन सब जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग लगभग ये 2 लाख रुपए साल की आपको बियर करनी पड़ेगी, जिसमें फूड एक्सपेंस, पॉकेट मनी और साल में एक बार का ट्रैवल एक्सपेंस रहेगा। तो इस तरह से तो ये बाकी सब मलेशिया को देखते हैं या मॉरिशस को देखते हैं। तो मॉरिशस में आपकी ये कॉस्टिंग थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी। ये 25,000 पर मंथ के हिसाब से देखेंगे तो 3 लाख रुपए तक का खर्चा आपका साल का रहेगा, जो कि बाकी कंट्रीज़ में 2 लाख है। और अगर आप मलेशिया में देखते हैं तो मलेशिया में काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाती है। मलेशिया में आप पर मंथ कम से कम मान लीजिए कि 80 से 90 हज़ार रुपये आपका खर्चा होगा। कॉस्टली डेस्टिनेशन है। अच्छा, अब मैं इसके बाद बात करता हूँ, जैसे आपने ये यूनिवर्सिटी वाइज देख लिया, कंट्री वाइज देख लिया, तो अब जैसे आप बजट लेके चलते हैं तो इस बजट में A+B, ए हो गया जैसे आपकी जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं, और B हो गया आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं। इन दोनों को आप मिला देते हैं और ये आप लेके चलते हैं। देखिए कम से कम 5 लाख रुपए का खर्चा होगा किसी भी ढंग की यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं। तो अब आप अगर इसको जैसे किर्गिस्तान या उज्बेकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ की बात करते हैं तो उनको मैं छोड़ के बात कर रहा हूँ, वहाँ पर कॉस्टिंग ज़रूर कम हो जाती है, बट एजुकेशन क्वालिटी भी मैटर करती है, इसलिए मैं इन डेस्टिनेशंस को छोड़ रहा हूँ। फिर कम से कम आपको अच्छी एजुकेशन अगर लेनी है, इंडिया के बाहर कहीं जाना है, तो कम से कम आपका एक्सपेंस रहेगा वो 5 लाख रुपए साल का रहेगा। तो 5 से 6 लाख रुपए का अगर आपका सालाना बजट है तो कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आपके लिए बेटर रहेंगी? तो इसमें सबसे अच्छा ऑप्शन है फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी। 3,30,000 इसमें आपके फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे। ये 2020 के हिसाब से 10% फीस का इंक्रीमेंट हो सकता है। तो अगर मैं 2020 के हिसाब से देखूं, जो अपडेटेड फीस आने में अभी 1 से 2 वीक का टाइम लगेगा, तो अभी 3,30,000 रुपये आपके फिक्स एक्सपेंसेस की कॉस्ट है, और 2,10,000 के करीब आप मान सकते हैं कि जो आपके वेरिएबल एक्सपेंसेस हैं, जैसे फूड एक्सपेंस हो गया, पॉकेट मनी वगैरह। तो आप ये समझिए कि 5.5 लाख रुपए का खर्चा, और इस खर्चे में इससे अच्छी यूनिवर्सिटी का कोई ऑप्शन अभी अवेलेबल नहीं है। तो फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी ये काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा बेलगोरद नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया, ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन है। ये भी नेशनल लेवल की यूनिवर्सिटी है, और इसमें भी आपके एक्सपेंस तकरीबन इतने ही रहेंगे। ये 5 लाख से लेके 6 लाख के बीच में आपके सारे एक्सपेंसेस ईयरली कवर हो जाते हैं इसमें। कजाकिस्तान में देखते हैं इसी कॉस्टिंग में, तो कजाकिस्तान की साउथ कजाक मेडिकल एकेडमी है, कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी है, या अल फरावी यूनिवर्सिटी है। ये सारी यूनिवर्सिटी इस एक्सपेंस में आ जाती हैं। तो अगर आप कजाकिस्तान जाना चाहें तो 5 से 6 लाख के बजट रेंज में आपकी जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कवर हो जाती हैं। और अगर आप रशिया में इसी बजट में और यूनिवर्सिटी देख रहे हैं तो स्टेट लेवल की कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे कुबान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी या फिर उराल स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। ये दोनों कम खर्च की अच्छी यूनिवर्सिटी हैं। इसमें आपकी ट्यूशन फीस, हॉस्टल फीस, मेडिकल इंश्योरेंस का खर्चा तकरीबन 2,70,000 से 75,000 के आसपास रहेगा, और अगर आप इसमें फ़िक्स एक्सपेंसेस 2,10,000 के मिला लेते हैं तो ये लगभग 5 लाख के बजट में आ जाती हैं। ये भी काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं कम खर्च में। इसके अलावा क्रीमिया फेडरल यूनिवर्सिटी, ये फेडरल लेवल की यूनिवर्सिटी है। इसमें भी सालाना खर्च आपका 5 लाख से 6 लाख के बीच में होगा, तो ये भी काफ़ी अच्छा ऑप्शन आ जाता है। तो ये रशिया के कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं। कुछ कजाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपकी 5 लाख से 6 लाख के बजट रेंज के अंदर आने वाली यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब अगर हम 6 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए की फ़ीस रेंज में किसी यूनिवर्सिटी को देखते हैं तो इसमें सबसे प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी है कजान फेडरल यूनिवर्सिटी। ये रशिया की फेडरल लेवल की यूनिवर्सिटी है, कंप्लीट इंग्लिश मीडियम का प्रोग्राम है, और वर्ल्ड रैंकिंग भी काफ़ी अच्छी है। यहाँ पर अगर कोई अप्लाई करता है तो सालाना इसकी जो फिक्स एक्सपेंसेस रहेंगे, जिसमें ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस एंड वीज़ा, इन 4 खर्चों को मिलाते हैं तो 4.25 लाख रुपए के करीब खर्चा है इसमें।
और अगर आपके फूड एक्सपेंस हो गए या पॉकेट मनी है या फिर आपके ट्रैवल एक्सपेंस है, इनको भी ऐड कर लेते हैं तो ये 2 लाख रुपए आप एडिशनल ऐड कर लीजिए, तो ये 6.25 लाख रुपए से 6.5 लाख रुपए अनुमानित इसमें खर्च रहता है साल का। तो ये यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और ये फ़ीस जो मैंने आपको बताई, ये 2020 की फ़ीस है। 2021 के सेशन के लिए जो भी रशियन यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस होगी, इसकी जानकारी आपको 1 अप्रैल तक दे दी जाएगी। अब अगर आप इसी फीस रेंज में दूसरी यूनिवर्सिटीज़ को देखते हैं तो यूक्रेन की बुकोविनियन स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी, यूक्रेन की लवीव नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी, ये दोनों यूनिवर्सिटी भी काफ़ी अच्छी चॉइस हैं। इसमें भी सालाना खर्च आपका 6 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए सालाना का रहेगा। इसके अलावा यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, इसमें भी खर्चा आपका 6 लाख रुपए से लेकर 7.5 लाख रुपए सालाना का खर्च रहेगा। और यूनिवर्सिटी काफ़ी बेहतर है, इंडियन स्टूडेंट्स काफ़ी ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि एक तो फूड वाइज कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, कल्चर वाइज सिमिलैरिटीज़ हैं, लैंग्वेज की प्रॉब्लम नहीं आती है। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मॉरिशियस के जो नेटिव हैं वो कभी ना कभी इंडियंस ही रहे थे, तो इंडियन ओरिजिन के लोगों की संख्या वहाँ ज़्यादा होने की वजह से वहाँ पर कल्चरल इन्फ्लुएंस इंडियंस का ज़्यादा है। तो बहुत से लोग प्रेफर करते हैं मॉरिशस में जाना, और मॉरिशस की यूनिवर्सिटीज़ भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस ये वहाँ की नेशनल यूनिवर्सिटी है, कंट्री रैंक इसकी 1 है, काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी, और खर्च भी काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी रेंज में आता है ये खर्चा। तो मॉरिशस की यूनिवर्सिटी 6 से 7.5 लाख रुपए के बीच की और यूनिवर्सिटीज़ में आती है। फिर अगर आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ की तरफ देखते हैं जिसमें खर्चा ज़्यादा हो, जैसे $12,000 से लेके $30,000 सालाना आप अगर फ़ीस पे कर सकते हैं, इसके अलावा अगर आप हॉस्टल एकोमोडेशन पर और लिविंग कॉस्ट पर भी ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, तो आपके लिए कुछ और डेस्टिनेशंस हैं। इसमें एक पोलैंड में अगर आप जाते हैं तो फ़ीस रेंज आपकी $15,000 तक की रहेगी। हॉस्टल एकोमोडेशन का खर्चा भी ज़्यादा होगा, $2,000 से $3,000 तक का खर्चा होगा। और एवरीडे लिविंग पर आप जो खर्चा करते हैं या मंथली एक्सपेंसेस मान लेते हैं, इसको भी आपको $50,000 तक रखना पड़ेगा। तो अगर आप एक्सपेंसिव यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट में जाते हैं तो पोलैंड की यूनिवर्सिटी ऑफ लोड्स, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। इसके अलावा आप लाटविया भी जा सकते हैं, बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। लाटविया में रीगा में यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ लाटविया, इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। इसकी फ़ीस $12,000 सालाना, और हॉस्टल एक्सपेंसेस प्लस अदर एक्सपेंसेस को मिलाएंगे तो ये आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपए से ऊपर का रहेगा। लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस, ये काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है लिथुआनिया की। इंग्लिश मीडियम में प्रोग्राम है, काफ़ी बड़ी यूनिवर्सिटी है, कंट्री काफ़ी डेवलप्ड है। बाल्टिक नेशन में जो कंट्रीज आती हैं वो काफ़ी ज़्यादा, एस्टोनिया है, लाटविया है, लिथुआनिया है, ये 3 कंट्रीज आती हैं और तीनों ही काफ़ी ज़्यादा डेवलप्ड हैं, यूरोपियन यूनियन में आती हैं। तो इनमें अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो जैसे लिथुआनियन यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस, इसमें अगर आप जाते हैं तो $12,000 सालाना इसमें आपकी ट्यूशन फीस रहेगी। अदर एक्सपेंसेस वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं, तो ये 10 लाख से ऊपर की रेंज वाली यूनिवर्सिटी है। फिर आप अगर और कॉस्ट को इंक्रीज करते हैं, सेमलवाइस यूनिवर्सिटी देख सकते हैं, हंगरी में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, इसमें भी आपका सालाना खर्च 10 लाख रुपए से ऊपर रहेगा। और फिर आप अगर 15 लाख से ऊपर और 25 लाख तक का खर्चा देखते हैं तो आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटी मलेशिया में मिल जाएंगी। 17 लाख रुपए सालाना की फ़ीस रेंज में आप न्यूकासल यूनिवर्सिटी को देख सकते हैं। हॉस्टल एकोमोडेशन वगैरह लगाएंगे तो और थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा हो जाएगा। लिविंग कॉस्ट को लगा लेते हैं तो 25 लाख रुपए तक का खर्चा रहेगा। सिमिलर फीस में एम्स यूनिवर्सिटी है, मासा यूनिवर्सिटी है, पड़दाना यूनिवर्सिटी है, ये मलेशियन यूनिवर्सिटीज़ हैं और काफ़ी बड़ी और काफ़ी बेहतर यूनिवर्सिटीज़ हैं। यहाँ पर सुविधाएँ काफ़ी अच्छी हैं। तो ये तो प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी। अब इसमें क्या है कि अगर आप कोई भी यूनिवर्सिटी का पैकेज बनाना चाहें, जैसे होता है ना, कंसल्टेंट ने बोल दिया कि पैकेज है ये 18 लाख का, 19 लाख का, तो आप उसको अपने हिसाब से डिफ़ाइन करें। तो इसमें जो आप फिक्स कॉस्ट रखेंगे वो ट्यूशन फीस, हॉस्टल एकोमोडेशन, मेडिकल इंश्योरेंस, वीज़ा, ये फिक्स जो पेबल टू यूनिवर्सिटी या पेबल टू लोकल बॉडीज होती है। जैसे रशिया में जाते हैं तो एक आपको लोकल रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, तो वो लोकल रजिस्ट्रेशन आपके पास में रहेगा, आप रजिस्टर्ड हो जाते हैं। हॉस्टल में रहते हैं तो यूनिवर्सिटी आपका रजिस्ट्रेशन करवाती है। तो इस तरह से कुछ एक्सपेंसेस होते हैं। वहाँ जाते हैं तो मेडिकल चेकअप होता है, मेडिकल चेकअप के बाद में आपको एक रिपोर्ट दी जाती है आप मेडिकली कितने फिट हैं। तो इन सब चीज़ों को आप लेकर चलें कि जो खर्चे होंगे आपके, तो उसमें एक ये चीज़ हो गई। दूसरा कि पॉकेट मनी कितनी है। अब ऐसा भी सुना जाता है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कंसल्टेंट ने बोला कि 2,000 रुपये पॉकेट मनी होगी, तो ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है।
आप इंडिया के बाहर किसी भी कंट्री में जा रहे हैं तो कम से कम कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडिया जैसी तो आप मान के चलिए। अब इंडिया में भी 2000 रुपये पॉकेट मनी में अगर कोई स्टूडेंट कोटा में रह रहा है या कहीं बाहर कहीं कोचिंग कर रहे हैं, आप किसी भी सिटी में हैं, अगर आप घर से बाहर रहते हैं तो जाहिर सी बात है 2000 पॉकेट मनी में आज के समय में काम नहीं चल सकता। तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर सोचेंगे तो आपको इसमें टोटल कॉस्टिंग पता चल जाएगी कि कितनी है। आप ऐड कर लीजिए, 6 साल का कोर्स है, 7 लाख रुपए सालाना अगर आपका खर्चा है तो 42 लाख का पैकेज बना। अब होता क्या है कि आप देखना चाहते हैं अगर कि कम से कम आपको कॉस्टिंग लगे तो वहाँ प्रॉब्लम आ जाती है। तो इस तरह की समस्याएं आपके साथ ना हो तो इसके लिए आप इस तरह से अपना पैकेज डिफाइन कर लीजिए। और ओवरऑल अगर आप पूछेंगे कि प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी ओवरऑल कौन कौन सी हैं, तो ओवरऑल प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी में मैं बोलूँगा फार ईस्टर्न फेडरल यूनिवर्सिटी, ये कम बजट में काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। और अगर इसका बजट ज़्यादा भी होता तो भी ये प्रीफर्ड यूनिवर्सिटी होती, तो बजट से कोई लेना देना नहीं है। ये एक प्लस पॉइंट है कि इसका बजट कम है, ये यूनिवर्सिटी काफ़ी अच्छी है। इसके अलावा नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी है, बेलगोरद नेशनल रिसर्च मेडिकल यूनिवर्सिटी रशिया की, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। कजान फेडरल यूनिवर्सिटी है रशिया की, ये भी काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कहते हैं कि बाहर जाएंगे वहाँ सर्दी ज़्यादा होगी, रशिया जाते हैं, चाइना जाते हैं फूड की प्रॉब्लम होगी, बांग्लादेश जाते हैं तो अलग इशू बताते हैं लोग कि हम वहाँ इसलिए नहीं जाना चाहते। और इस तरह के जो भी अलग अलग इशूज़ होते हैं कहीं ना कहीं कंट्री में, लेकिन जब मॉरिशस की बात करते हैं तो वहाँ कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं आता है। इंडियन माहौल मिलता है, खाना भी इंडियन जैसा ही मिलता है, यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले प्रोफेसर्स भी इंडियन ओरिजिन ही है ज़्यादातर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर कवर हो जाती हैं। तो यूनिवर्सिटी ऑफ मॉरिशस यहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये एक लिस्ट हो गई, इनमें से आप किसी भी यूनिवर्सिटी में देख लीजिए। फिर अगर आप चाइना ही जाना चाहते हैं, बहुत से स्टूडेंट्स की प्रेफरेंस होती है कि वो चाइना जाएँ, तो चाइना के अंदर जेंगजाओ यूनिवर्सिटी है, काफ़ी अच्छी है। सियानजियाओटोंग यूनिवर्सिटी है, काफ़ी बेटर यूनिवर्सिटी है। श्यामिन यूनिवर्सिटी है, नानजिंग मेडिकल यूनिवर्सिटी है, चाइना मेडिकल यूनिवर्सिटी है। तो इस तरह की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ वहाँ भी है। अगर आपको यूनिवर्सिटी में एडमिशन से रिलेटेड या फिर अच्छी यूनिवर्सिटी कौन सी है, क्या ड्रॉबैक है, इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप mbbsdirect.com को विजिट करें। वहाँ से आप हमारे काउंसलर से कनेक्ट हो सकते हैं और आपको यूनिवर्सिटी रिलेटेड, एडमिशन रिलेटेड, फीस रिलेटेड जो भी जानकारी चाहिए हो वो आपको वहाँ मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। जुड़े रहें MBBS डायरेक्ट के साथ में। अगर आपका कोई भी सवाल है आप हमें फ़ोन करें। धन्यवाद।